जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना करंट जेके एज ऑन 19 दिसंबर 2023 शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इससे पहले क्लास शुरू करूं, गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज लगभग मेरे ख्याल में आई थिंक 590वीं क्लास रहेगी आपके बीच में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे 590 दिन हो चुके हैं और ये क्लास हमारे को अगर मैं बात करूं, ये क्लास हमारे को लाइव फॉर्मेट में मिलती है। हम लाइव फॉर्मेट में देते हैं क्लास से, बट कुछ दिन से कुछ इश्यूज हैं, इस वजह से आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दी जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, अगर आपको लगता है कि सारी चीजें अच्छी हैं तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में। पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने आजकल सुर्खियों में है, ना केवल भारत में सुर्खियों में है बल्कि हर जगह पर सुर्खियों में है भाई, ट्रेंड में है। प्रधानमंत्री मोदी साहब फुल समय चल रहा है इनका। सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। मेडिटेशन सेंटर आप समझ पा रहे होंगे, आजकल इस तनाव भरे जीवन में मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और इन्होंने इसका एक उद्घाटन किया। कहां पर किया तो आप लोग समझ चुके होंगे। आंसर आपके सामने पटना हो नहीं सकता, वाराणसी, यस, लखनऊ नहीं हो सकता, अहमदाबाद नहीं हो सकता। तो क्या आंसर रहेगा इसका? वाराणसी रहेगा। दोस्तों जिस प्रकार से देखिए, एक बात करना चाहूंगा मैं आप लोगों से। अभी नोटिफिकेशन घूम भी रहा है आपका, रेलवे का घूम रहा है, 12,000 समथिंग कुछ वैकेंसियां हैं। उसके बाद आपकी अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी की तो हो ही चुकी है, ऑनलाइन चल ही रहा है अप्लाई आपका। और साथ में आपके जेल वार्डन के भी चल रहे हैं आने वाली वैकेंसियां। बहुत सारी वैकेंसियां। लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही है कि 2024 में वैकेंसियां नहीं है। बहुत वैकेंसियां है अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो। अगर आप ये सोचते हैं कि पेपर एग्जाम आने के बाद, नोटिफिकेशन फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करें तो पिछड़ जाओगे। तो चलिए, मैं बार बार आपको ये बातें बताता रहता हूं और इस क्लास का बड़ा महत्व रहता है। हमने दिल्ली पुलिस में भी इसका महत्व देखा है और आगे भी आप लोग देखते रहेंगे। तो बराए मेहरबानी करके इसके नोट्स जरूर बनाएं। आप जितने भी लोग देख रहे हैं साथ में चैनल को लाइक जरूर करें। इससे थोड़ा सा ये लगता है हमें कि हम सही डायरेक्शन में अपना काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए वाराणसी की बात करें दोस्तों, ये कहां पर आपका? यूपी के अंदर है। कहां पर आपका? यूपी के अंदर है। आपको पता अभी हाल ही में चर्चा में है ज्ञानवापी जो मस्जिद, आपकी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के भी चर्चा में। कहां पर है आपका? यूपी में ज्ञानवापी मस्जिद। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को, हाई कोर्ट ने भी, काफी कुछ इस पे चल रहा है। इस पे मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं। ये आपकी क्या है, एससीओ द्वारा 2023 की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था इसको भाई। इसको सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर रखा है, ये आपने ध्यान रखना। किसके द्वारा? एससीओ के द्वारा, ठीक है, ओके। उसके साथ बात करते हैं, वाराणसी से अपना वाटर वे निकलता है जो कि आपका असम तक जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मेडिटेशन सेंटर का वहां पर उद्घाटन किया है। ये आपने और भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि 2023 का चर्चित विषय रहेगा, 24 में पूछा जाएगा आप लोगों से, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय यानी कि उनका क्षेत्र भी यही है वाराणसी में कई लाभकारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस कड़ी में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का, आपका महामंदिर का भी सवरवेद आपका महामंदिर का भी उद्घाटन किया। यह एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा है, नवनिर्मित है आपका। और ये महामंदिर 3 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ। इस सेंटर में एक साथ 20,000 लोग योग सेशन में भाग ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात है और अपने आप में मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने वाली भी बात रहेगी। यहाँ पे दुनिया भर से जो टेंशन में लोग हैं वो टेंशन मुक्त होने के लिए यहाँ पर आएंगे। और याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन और कुछ अंतरराष्ट्रीय, ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? योग की। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चनों का जवाब नहीं देते। चलिए कोई बात नहीं, अपनी कॉपी भी जरूर नोट कर लेंगे, इन क्वेश्चनों को काम आ जाएंगे भाई आपको। तो चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो वो कौन था आपका भाई? कतर नहीं, कुवैत। कौन था आपका? कुवैत के जो शासक थे उनकी निधन पर। किसका? कुवैत के। ये देखिए भाई आपका कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के बाद भारत सरकार ने रविवार 17 दिसंबर को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया की घोषणा की थी। अमीर का शनिवार को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसके संबंध में संदेश भेजा था। और कुवैत एक खाड़ी देश है, इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। राजधानी क्या है इसकी? कुवैत सिटी है। शेख नवाफ अल अहमद अल जबर
तुमसे ये पूछ सकता है कि अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल आपका सबा, देखिए दो चीजें यहाँ पे रहेंगी। पहले खाड़ी देश भारत से बहुत नफरत करते थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी साहब आए इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित है, अच्छी विदेश नीति एस जयशंकर प्रसाद साहब ने भी मिलकर के की है। और क्योंकि इनसे हमें तेल वगैरह चाहिए और इनसे जो संबंध है, जैसे सऊदी अरब है आपका, इन काफी देशों से, ऐसी बात नहीं है कि संबंध सभी से अच्छे हो गए, बट बहुत से देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो चुके हैं। ये एक संबंध ही दिखा रहा है, एक विदेश नीति का ही एक हिस्सा हम इसको कह सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद भाई आपका टेस्ट क्रिकेट 500वां और उससे अधिक विकेट लेने वाला दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने आपके? नाथन लियोन है, रविंद्र जडेजा है, एडम जंपा है या रविचंद्र अश्विनी है। चलिए शाबाश, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्रिकेट का क्वेश्चन है, तो इसका तो आंसर आपको पता होना ही चाहिए। अभी हाल ही में हम वर्ल्ड कप हारे तो उप विजेता रहा भारत, और विजेता कौन रहा है आपको पता? ऑस्ट्रेलिया हमें भारत अपनी भूमि पर ही अहमदाबाद के अंदर जो आपका स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पे मोदी साहब थे, वहां पे हम हारे हैं, यह आपने ध्यान रखना। भारत भी एक ऐसी टीम है जिसने सभी फॉर्मेटों में जीत रखा, सभी फॉर्मेटों में अपना, मैं बात करूं वर्ल्ड कप हमने जीत रखा है। चलिए भाई, नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 500 उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं। क्या कोई भारत का भी? अभी पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल करी है। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान की टीम को इन्होंने हराया है। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं और दुनिया के 8वें। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिर्फ शेन वॉर्न 708 और ग्लेन मैकग्राथ 563। ये शेन वॉर्न स्पिनर थे भाई आपके, ग्लेन मैकग्राथ जो थे आपके फास्ट बॉलर होते थे अपने टाइम के, बहुत मतलब भयंकर किस्म के बॉलर थे ग्लेन मैकग्राथ, अच्छे लोग कांपते थे, छोड़ के सचिन तेंदुलकर को। शेन वॉर्न के स्पिन के फिरके में बहुत से लोग फंसते थे, ध्यान रखना, बट शेन वॉर्न की भी छक्के छुटाए हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब ने, ठीक है। चलिए भाई, तो नाथन लियोन ये जरूर ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये बात तो हुई अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर को, यानी कि कल मनाया गया भाई आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अगर मैं पूछूं भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है भारतीय, तो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका भाई। महात्मा गांधी के आने पर, महात्मा गांधी जी के आने पर ध्यान रखेंगे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस होता है, प्रवासी दिवस होता है, बड़ा कंफ्यूज रहता लोगों को, है ना, बड़ा कंफ्यूज रहता। तो महात्मा गांधी जी जब भारत आए थे आपके 9 जनवरी को, 9 जनवरी या 10 जनवरी को आपका दिवस मनाया जाता है। कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे, बैरिस्टर थे महात्मा गांधी की। अगर हम बात करें राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता की उपाधि इनको रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना। थोड़ा सा फास्ट लेता हूं मैं इस क्लास को, कम समय में बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। आप वीडियो को रोक करके सुन करके भी क्वेश्चन नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। काफी बार आया है क्वेश्चन कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आगमन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपका कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। एक और क्वेश्चन, महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्र किसके, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किसने दी थी, ठीक है। चलिए मैंने थोड़ा हिंट दे दिया। तो महात्मा की उपाधि से भी नवाजा गया था, याद रखना, उपाधि से नवाजा गया था दोस्तों। साथ ही महात्मा गांधी की हत्या नथुराम गोडसे द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखना। महात्मा गांधी की जो हत्या थी, ये हत्यारे नथुराम जो गोडसे थे, इनको फांसी कहां पर दी गई थी? तो फांसी दी गई थी अंबाला, हरियाणा में भाई, अंबाला जेल के अंदर दी गई थी। और अंबाला की जब बात करते हो, ध्यान रखना, साइंस सिटी कह सकते हो आप इसे। अंबाला की जब बात करते हो मित्रों, तो याद रखना अंबाला का हरियाणा जीके का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। यहां से देखिए, अंबाला से आपके अगर मैं बात करूं तो सुषमा स्वराज नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्वराज नाम सुना होगा, जो कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी। और साथ में क्या है, दिल्ली की पहली सीएम भी थी। और सबसे कम आयु की केंद्रीय कैबिनेट सबसे कम आयु की कैबिनेट मिनिस्टर भी थी। तो ये कहां से थी? अंबाला से ही विधायक थी भाई, ठीक है। चलिए हम देखो कहां से कहां पहुंच गए। और साथ ही यहां पर जो राफेल की पहली पोस्टिंग होती है, राफेल आप लोगों से पूछा जा सकता है, राफेल हमने कहां से लिया था? फ्रांस से लिया था दोस्तों, ध्यान रखना। राफेल की पहली पोस्टिंग भी कहां पर आपकी? अंबाला 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर हुई थी, आपने ध्यान रखेंगे। देखिए 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। सुरक्षित प्रवासन आपका प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन
एक्चुअली क्यों मनाते हैं हम, अगर इसकी हम बात करें, और इसको मनाया जाना का प्रारंभ किया 2000 में, इसको भी मनाया जाना प्रारंभ किया। देखिए जब अगर कोई विदेश के अंदर, जैसे आप लोग हैं पढ़ लिख करके मान लो यूएस में गए, यूएस डॉलर कमा करके लेके आ रहे हैं, भारत भेज रहे हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तो इस वजह से उनको सम्मान भी दिया जाता है और उनको आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी रहती हैं भाई, इनका भी आपने ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में आपके बीच में, ठीक है। ओके, इजराइल सरकार ने किस भारत में नए राजदूत के, किसे भारत में नए राजदूत के रूप में मैं बात करूं तो नियुक्त किया है? रोन मलक्का है, नोर गिलोन है, रुवेन उजार है। तो ये आपके एजार, रुवेन एजार होने चाहिए भाई, ठीक है। और किसने आपका, तो इजरायली सरकार, इजराइल सरकार की बात करूं तो रुवेन है, ये आपके, इनको इजराइल सरकार ने हाल ही में भारत में नए राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति करी है। इजराइल को लेकर के बात करते हैं तो हमास के साथ गाजा पट्टी पर मैं बात करूं, अभी उनका विवाद चल रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है वहां पर, तो सारी चीजें आपको पता है, ये ध्यान रखना भाई। 2021 में राजदूत के रूप में कार्यरत है। नाओर गिलोन की जगह लेंगे, किसके स्थान पर ये, इनके आपसे ये पूछा जा सकता है किसके स्थान पर ये राजदूत आ रहे हैं आपके, तो इनके स्थान पर। हमारे इजराइल के साथ बड़े अच्छे राजनीतिक संबंध है, हम वहां से काफी कुछ सारी चीजें जो रक्षा से संबंधित जो उपकरण है वो खरीदते भी है भाई, ठीक है। इजराइल से सबसे ज्यादा तो हम यूएस से खरीदते हैं, बट यहाँ से भी खरीदते हैं। ये आपका छठा क्वेश्चन होना चाहिए भाई। किस भारतीय सरकार ने हाल में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट, तो अरुणिमा सिन्हा है, लवराज सिंह है, शेखर हसन है, खान है, अंजू जाने आप जाम सरफा, आई थिंक शेख हसीन खान होना चाहिए भाई। चलिए सॉरी, शेख हसन खान है, कौन आपके, शेख हसन खान ने, केरल सरकार के कर्मचारी शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विशन फतेह कर लिया है। इसके द्वारा फतेह की गई 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विशन समुद्र तल से 4892 मीटर ऊंची है। माउंट विशन के अलावा खान ने 4 अन्य ऊंची चोटियां, एशियाई माउंट एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका में माउंट एवरेस्ट, दोनाली अफ्रीका माउंट किलिमांजारो, और यूरोप में ये किलिमांजारो बहुत बार पूछा जाता है भाई आप लोगों से, किलिमांजारो आर्मी के अंदर भी पूछा गया है, स्टैटिक जीके में, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। साथ ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, माउंट एवरेस्ट है, ये ध्यान रखना। लेकिन भारत की अगर आप लोगों से पूछे तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अब जब चोटी की बात आ रही तो भारत में सबसे ज्यादा प्राचीन अगर बात करेंगे तो कौन सी आपके, अरावली पहाड़ियां प्राचीन है, फिर उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियां प्राचीन है, फिर आपके पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं आपकी क्या है, आपके बीच में है भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, आईपीएल टीम मुंबई इंडियन ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया, तो हार्दिक पांड्या को। किसको किया भाई, हार्दिक पांड्या को किया है। ये हार्दिक पांड्या आई थिंक मेरे ख्याल में फाइनल मैच में नहीं थे, शायद होते तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी, बड़े बेहतरीन प्लेयर है। अभी हाल में मुंबई इंडियंस ने इन्हें अपना क्या घोषित किया है, तो कप्तान घोषित किया हार्दिक पांड्या। आईपीएल की मुंबई फ्रेंचाइजी ने ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। कप्तानी से हटाए गए अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 2013 से मुंबई के कप्तान थे। इसके बीच में उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी, और हाल ही में मुंबई ने गुजरात की टीम से हार्दिक पांड्या के लिए ट्रेड डील किया था। कहां से लिया इनको, गुजरात से ले लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई आपके बीच में है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और विदाउट ऑप्शन है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन आपके बीच में। 19 दिसंबर को आपका मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कौन सा, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है भाई। क्यों मनाया जाता है, किससे मुक्त किया था, तो ये मुक्त हुए थे आपके पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, ध्यान रखना भाई, ठीक है। 19 दिसंबर 1961 में किया था। भारत में आने वाली सबसे पहली विदेशी ताकत कौन सी आपकी, पुर्तगाली ही है। कौन आया था, वास्कोडी गामा आया था, ध्यान रखना दोस्तों। वास्कोडी गामा कहां पर पहुंचा था आपका, तो ये मई 1498 में भारत पहुंचा था। कहां पहुंचा था, तो ये आपका कापक डाबू नामक जगह, कहां पर आपका बंदरगाह आपकी, बंदरगाह की अगर बात करें, बंदरगाह कालीकट बंदरगाह पर कहां पर आपका कापक डाबू नामक स्थान पर पहुंचा था दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। गरम मसालों के व्यापार के लिए आया था। पुर्तगाल की राजधानी की बात करोगे तो लिस्बन है, ये आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। गोवा की बात करेंगे थोड़ी सी, तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर आपका जीएसटी संग्रहालय अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी संग्रहालय यहाँ पर बनाया गया था। उसका नाम क्या था, ये जरा मुझे एक बार बताएंगे भाई, ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस देखिए, ये देखिए
19 दिसंबर 1961 को इतिहास का वह दिन जिस दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को पुर्तगाल से 450 वर्षों के शासन से मुक्त किया था। उस दिन के बाद इस दिन का आयोजन धूमधाम से होने लगा। गोवा में हर साल इसका आयोजन और उत्सव होते हैं भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में है जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कितने सांसदों को निलंबित किया गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया आपका। 92। अपने आप में इतिहास रहा है। 92 सांसदों को, कितने सांसदों को निलंबित किया गया? विपक्ष है ही नहीं फिर अब। 98 भाई 92 सांसद अगर नहीं है। और आपका कौन सा शीतकालीन सत्र है? शीतकालीन सत्र यानी कि एक सत्र में सबसे ज्यादा एक दिन आपके 47 हुए शायद मेरे ख्याल में, आपके 78 सांसदों को निलंबित किया गया है दोस्तों। बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। चलिए, निलंबन करने का आधार कौन किसको अधिकार है? तो निलंबन करने का आधार मतलब अधिकार जो है आपका, ये किसके पास है आपका? तो ये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष भी कर सकते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष भी अपनी अपनी सभा से निलंबन करते हैं। इनके ऊपर आदेश ये लगाया क्या गया है आरोप कि ये सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, ठीक है। और विपक्ष मांग किसकी कर रहा है? विपक्ष मांग कर रहा संसद सुरक्षा को लेकर के गृह मंत्री क्या करें भाई? संसद सुरक्षा को लेकर के गृह मंत्री संसद में अपनी बात रखें। सिर्फ लेक्चर की तो बात करी है भाई, ये कहां से मतलब बस इतना ही तो बोलना है कि आकर के अपना कमेंटमेंट दें। एक बार गृह मंत्री अमित शाह साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस बात को लेकर के इन्होंने हाँ हल्ला किया और इनके ऊपर आरोप लगाया और जॉइन कर दी गई। अब फिलहाल संसद विपक्ष लेस है। एक सत्र 92 विपक्ष सांसदों पर एक्शन का रिकॉर्ड है। विपक्ष सांसद एक्शन रिकॉर्ड, संसद एक दिन में विपक्ष के 78 सांसदों को सस्पेंड किया जाए, बहुत बड़ी बात है भाई। और इस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में अब तक विपक्ष के 92 सांसद हो चुके हैं सस्पेंड। और ऐसा पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में 1982 में 63 सांसदों को लोकसभा से क्या किया गया था? निलंबित किया गया था। पहली बार सबसे ज्यादा आपके उसी समय किए गए थे। तो दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं ये, ठीक है, बहुत बड़ी बातें हो जाती है। इसके ऊपर मैं एक अलग से क्लास लेकर के आऊंगा कि सांसदों को सस्पेंड करने का अधिकार किस एक्ट में है, क्या है, पूरी की पूरी बातें आपके बीच में, कब तक ये सस्पेंड रह सकते हैं, वो सारी बातें आपके बीच में यहाँ पर रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये थी क्लास आपकी। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, थोड़े समय में अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें आप तक पहुंच पा रही है, तो विनम्र विनती है क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे और चैनल का भी मन बढ़ाने की कोशिश करेंगे और नोट जरूर करेंगे चीजें आपके बीच में। बहुत जल्द मैंने अनाउंस कर रखी है आपके बीच में, बहुत जल्द कभी भी आपके बीच में एक मैं बात करूं आपके बीच में, तो पूरे साल का एक करंट का निचोड़ जो मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। शायद 10-12 घंटा, जितनी भी घंटे की रहेगी, लाइव क्लास रखेंगे, सुबह से शाम तक रखेंगे। एज पर पॉसिबल आपको वो क्लास हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, कोई बात नहीं, बट फिर भी जो आपके बीच में आ रहा है उसे तो एक बार आप लोग जरूर पढ़ेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से अपने एक नए अंदाज में आप लोगों से अपना एक विशेष सेशन लेकर के। मैं हेमंत फिर हाजिर हूंगा। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। वेट मत करिए कि कल करूंगा। एक साल गया आपका, जब नया साल आने वाला है, एक साल आपका ऑलरेडी जा चुका। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।